हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं फिर UGC नेट पेपर 1 का जून 2012 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Video conferencing can be classified as one of the following type of communication. कौन कौन सा है? पहला है विजुअल वन वे, दूसरा है ऑडियो विजुअल वन वे, तीसरा है ऑडियो विजुअल टू वे और चौथा है विजुअल टू वे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि लोग आपस में बात करते हैं, तो ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है और दोनों तरफ से होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिससे बात हो रही है वो भी सुन रहा होता है और देख रहा होता है, और जो बोल रहा होता है वो भी देख रहा होता है और सुन रहा होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑडियो विजुअल टू वे। अगला क्वेश्चन है, MC नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म इज लोकेटेड एट। MC नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, चेन्नई या मुंबई? तो इसका आंसर होगा कि जर्नलिज्म का जो यूनिवर्सिटी है, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, MC का हुआ माखनलाल चतुर्वेदी, यह भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR भी कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर। मतलब ऑल इंडिया रेडियो नाम कब पड़ा, किस साल पड़ा? तो इसका आंसर होगा 1936। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग TV प्रोग्राम विच सिस्टम इज़ फॉलोड। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसका आंसर मैं पहले बता देती हूँ, फिर एक एक और डिस्कस करूँगी। इसका आंसर है PAL, PAL। NTCS, NTSC, PAL और CCAM, चार ऑप्शन में इसका आंसर है PAL। PAL का फुल फॉर्म होता है फेज ऑल्टरनेट लाइन वीडियो फॉर्मेट, ये यूरोप में शुरू हुआ था। NTCS क्या है? NTCS है नॉर्थ टेक्सास कम्युनिकेशन सिस्टम, और NTSC तो है स्टूडेंट का नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसको ब्रॉडकास्टिंग से कुछ नहीं लेना देना है। CCAM क्या है? CCAM है सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी यूज इन USSR एंड चाइना। तो इंडिया में PAL यूज होता है। PAL का सिस्टम ब्रॉडकास्टिंग TV प्रोग्राम के लिए यूज होता है, जो कि यूरोपियन है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म TRP इज एसोसिएटेड विथ TV शोज स्टैंड फॉर। हमेशा हम लोग यूज करते हैं, इसका TRP ज़्यादा है, इस सीरियल का ज़्यादा है, तो TRP बढ़ाने के लिए इसने ये किया। तो व्हाट डज TRP मीन? TRP का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, टोटल रेटिंग पॉइंट्स, दूसरा है टाइम रेटिंग पॉइंट्स, तीसरा है थेमेटिक रेटिंग पॉइंट्स एंड चौथा है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। TRP TV के प्रोग्राम का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, द टर्म DAVP स्टैंड्स फॉर। ये पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वोकल पब्लिसिटी, दूसरा है डिवीज़न ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, चौथा है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो ये हमेशा विजुअल होता है और वोकल नहीं, एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। सो इसका आंसर होगा D। DAVP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। अगला क्वेश्चन है, TCP
और IP इज नेसेसरी इफ वन इज कनेक्टेड टू द IP एड्रेस। और ये TCP क्यों कहाँ ज़रूरत होता है, किस चीज़ से कनेक्ट होने के लिए बताइए। IP एड्रेस, एक क्वेश्चन भी था कि इंटरनेट में कौन सा एड्रेस हम डालते हैं, तो IP एड्रेस, सो इट इज़ IP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज नहीं है। पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा और अगला है C++। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये लैंग्वेज नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक प्रोग्राम है, विंडो है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ ए टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंपाइलर है या ब्राउज़र है या IP एड्रेस है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक ब्राउज़र है जिससे कि हम ब्राउज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच, ये दोनों ईमेल अकाउंट हैं POP3 एंड IMAP, जिसमें क्या होता है, वन ऑटोमेटिकली गेट्स वंस मेल एवरी डे, या फिर वन हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड और राइट वंस मेल, और वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव मेल्स, और वन डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइन्स। तो 10 का आंसर है वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर। अगर वो सर्वर से कनेक्टेड होता है तो वो ईमेल को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है S&P वेव्स आर एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है S&P वेव्स, फ्लड से, विंड एनर्जी से, अर्थक्वेक से या टाइडल एनर्जी से। तो S&P वेव्स जो है वो अर्थक्वेक से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है इंडिकेट द नंबर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज लोकेटेड एट धर्मशाला, शिमला, सोलान या चंडीगढ़। कहाँ लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, तो ये शिमला में लोकेटेड है। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE का रीजनल ऑफिस कितना है, नंबर बताना है उसका। तो इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, चारों रीजन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन में। अगला क्वेश्चन, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, दिव्यांग कहते हैं ना चैलेंज लोग को, तो आँख से जिनको प्रॉब्लम है, नहीं दिखाई पड़ता, तो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट, अगर दोनों को साथ पढ़ाना हो, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास, आप किस तरह से उसको क्लास में ट्रीट करेंगे। तो पहला है कि नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र, आप उसको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे क्योंकि बहुत लोग उससे सफ़र करेंगे, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देने से बाकी बच्चे सफ़र करेंगे। दूसरा, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, उसके प्रति आप सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे। तीसरा, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप सोचेंगे कि यह तो उसका भाग्य है, दुर्भाग्य है, इसलिए आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और चौथा है कि अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम। तो मैंने हमेशा कहा कि आप जब एज ए टीचर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू आंसर पॉजिटिवली, सो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, इसमें से कौन सा एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिलायबिलिटी है,
ऑब्जेक्टिविटी है, एम्बिग्विटी एंड वैलिडिटी। वैलिडिटी भी है, एम्बिग्विटी मतलब द्विअर्थी जब हो जाता है कोई वर्ड, तो ये एम्बिग्विटी ही इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। गुड अचीवमेंट टेस्ट में एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्ट एड। जब टीचिंग एड की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट एड नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसमें क्या होता है कि हम OHP मशीन में ट्रांसपेरेंसी में कुछ भी बना के लिखते हैं और उसका प्रोजेक्शन होता है दीवार पे, वो दिखता है। फिर ब्लैक बोर्ड जो प्रोजेक्टेड नहीं है, प्रोजेक्टेड एड। एपीडायोस्कोप, ये मैजिक लालटेन होता है जिससे कि आपका पिक्चर बनता है। और डी है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो ये सारा जो है ना, तीनों ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैजिक एपीडायोस्कोप, इससे भी प्रोजेक्शन होता है। और स्लाइड प्रोजेक्टर में स्लाइड्स डाल के हम उसका को दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टेड एड में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर के लिए इसमें से कौन सा मेथड सही होगा ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। पहला है राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल। दूसरा, राइटिंग द मैटर फर्स्ट देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट। तीसरा, आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। और चौथा है राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। तो टीचर के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर बोर्ड में लिख दें। तो इसका आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी हेल्प्स स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स, imparts subject knowledge to students, prepares students to pass the examination, presents the subject matter in a well organized matter। तो टीचर का काम तो टीचिंग से ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ कि सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को बताना। अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है। डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न एक्टिविटीज़। देखिए, डायनेमिक अप्रोच का मतलब है कि जिसमें गतिशीलता हो, स्टैटिक नहीं हो, स्थैतिक नहीं हो, बल्कि कुछ गतिशीलता हो। तो एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, जिसका द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न एक्टिविटीज, जिसमें हैंड मोटर सबका कोऑर्डिनेशन हो और लर्निंग बाय डूइंग भी हो। अगला क्वेश्चन है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इमीडिएट एप्लीकेशन हम करते हैं एक्शन रिसर्च में, किसी चीज़ को सुधारने के लिए, इसलिए आंसर तो इसका एक्शन रिसर्च होगा। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। और ऑब्जर्व करके एनालाइज करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। और फंडामेंटल रिसर्च तो बेसिक रिसर्च होता है। तो कॉन्सेप्चुअल हुआ कि हम इसको ऑब्जर्व करके और एनालाइज करके प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल में किसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। एम्पिरिकल में प्रैक्टिकल और फंडामेंटल बेसिक रिसर्च होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा इमीडिएट एप्लीकेशन एक्शन रिसर्च में होता है, किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्लासरूम में। व्हेन अगला क्वेश्चन है, व्हेन 2 or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expressions is used? पहला है I bid,
दूसरा है एट अल, तीसरा है ऑफ सीट और चौथा है लॉक सीट। तो हम एक एक करके देखेंगे कि लॉक सीट है कि रिपीट द टाइटल और पेज नंबर जब होता है तब हम उसको लॉक सीट करते हैं। ऑफ सीट क्या होता है? ऑफ सीट तब होता है जबकि हम पहले के वर्क को साइट करते हैं। एट ऑल में जब बहुत सारे ऑथर होते हैं तब हम उसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सक्सेसिव 2 या ज़्यादा सेम वर्क के लिए फुटनोट होता है, तो हम कौन सा यूज करते हैं? इबिट्स या आईबी। अगला है कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर। कॉन्फ्रेंस क्यों होता है? मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन, शो केसिंग न्यू रिसर्च, ऑल द अबव। कॉन्फ्रेंस में सारा चीज़ होता है, बहुत सारा मल्टीपल टारगेट को लेके कॉन्फ्रेंस होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन भी होता है उसमें, फिर हम डिस्प्ले भी करते हैं, शो केस करते हैं, न्यू रिसर्च को डिस्प्ले भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स में क्या क्या चीज़ क्या नहीं होता है? ऑनेस्टी होता है, सब्जेक्टिविटी पर प्रश्न है, इंटीग्रिटी भी होता है, क्योंकि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि कॉपी पेस्ट होता है तो वो प्लेजियराइज्म कहलाता है, प्लेजियराइज हो जाता है रिसर्च। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी तो होना ही है क्योंकि टू द पॉइंट रिसर्च होता है, सब्जेक्टिविटी ही नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा